दगड़ियों, बिहार में कांग्रेस ने एक नारा दिया था, वोट चोर गद्दी चोर। जब कांग्रेस ये नारा दे रही थी तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह नारा देश के अलग अलग हिस्सों में किस रूप में रंग जमाएगा और सत्ता के लिए परेशानी का सबब बनेगा। बिहार से चलकर ये नारा जब उत्तराखंड पहुंचा है तो थोड़ा सा अंतर इसमें आया है। नौकरी चोर सत्ता चोर। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी कह रहे हैं, पेपर चोर सत्ता चोर। लेकिन जो भी है, वोट चोर सत्ता छोड़ का जो नारा है वो उत्तराखंड में अभी हर जुबान पर नौकरी चोर सत्ता छोड़ के रूप में सामने आया है। आशय देखा जाए तो वोट चोर सत्ता छोड़ और नौकरी चोर सत्ता छोड़, मतलब सत्ता पर सीधा सीधा उंगली खासकर देश का नौजवान उठा रहा है। अभी आज तीसरा दिन है। देहरादून में जो एक बड़ा आंदोलन नौजवानों का, नौकरियों में लूट, पेपर लीक और एक सुनियोजित तरीके से पेपर लीक करवाए जाने के खिलाफ लामबंद हुआ था, वह लामबंदी अल्मोड़ा तक पहुंची। वही लामबंदी श्रीनगर में पहुंची। वही लामबंदी हल्द्वानी में पहुंची हुई है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से संदेश आ रहे हैं कि एक आध हफ्ते के अंदर नौकरी चोर सत्ता छोड़ का नारा पूरे ही पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में भी पहुंच सकता है। इधर एक तरफ जहां पूरा का पूरा पहाड़ का नौजवान उबला हुआ है, गुस्से में है, बहुत बहुत अधिक गुस्से में है, और भारतीय जनता पार्टी वालों की नगरीय क्षेत्रों में, जिला मुख्यालयों में अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इस आंदोलन के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। आज की भी अखबार में मैं देख रहा था, किसी नेता ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वो इस जन आक्रोश जो है, युवाओं का जो आक्रोश है, इस पर अपनी टिप्पणी दे सके। इधर बीते रोज प्रदेश के मुखिया ने इस पूरे प्रकरण को लेकर अपनी ओर से एक नारा दिया, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया आदि आदि में, अखबारों के माध्यम से भी आगे बढ़ा रहे हैं। नकल जिहाद। शायद पुष्कर सिंह धामी जी को इतनी उम्मीद नहीं रही होगी कि उनका यह शब्द उनके ही गले की फांस बन सकता है। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले देहरादून में मियांवाला का नाम बदले जाने को लेकर निर्लज्जता के साथ शब्द वापस लेने पड़े थे। अब लगने लगा है कि एक दो दिन में या तो ये खुद चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, या सब वापस लेना पड़ेगा। इसमें जो एकमात्र गिरफ्तारी हुई है और जो एक पकड़ा गया है व्यक्ति, वो छात्र नहीं है, वो कहीं नौकरी पेशा आदमी है और सरकार में ही कहीं नौकरी में है। अब इस माननीय धामी जी की सरकार किस स्तर पर, किस नीति से, किस उद्देश्य से और किस तरीके की जांच करेगी, ये तो ये जाने, और कल के दिन पता लगेगा। जांच जब न्यायालय में पहुंचेगी और न्यायालय में फिर वकीलों के पास पहुंचेगी, तब पता लगेगा क्या सच है क्या झूठ है, जांच किस तरीके की जांच हुई है, क्या करना चाह रहे थे और क्या हुआ है कल के दिन। लेकिन इधर धामी जी के अगर हम कार्यकाल को देखें तो वो धार्मिक मामलों में जिहाद शब्द को जोड़ने में हमेशा अव्वल रहे। मैं बागेश्वर का रहने वाला हूं और मुझे मालूम है कि मकर संक्रांति का जो मेला था इसी वर्ष का बागेश्वर में, उसमें एक बाहर से आया हुआ होटल वाला तंदूर में रोटी बना रहा था, और फिर एक पूरी की पूरी खबर पहुंची कि साहब वो थूक रहा है, आटे में लोई में थूक रहा है और रोटी बना रहा है, और वीडियो बकायदा जारी। ये खबर शाम के समय की थी और उस समय की थी कि जब उस दिन के अखबार में खबर नहीं छप सकती थी, छपना दूसरे तीसरे दिन ही था। अभी जब ये खबर फैली नगर के अंदर, लोग
नेगी जी यहाँ एसओ हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत चालाकी से और बहुत तत्परता से जो सँभाला मामले को, तो वो एक दंगाई रूप जो होता है वो विकसित होने से आपने बचा दिया। आपने हमारे मेले की इज़्ज़त रख दी, बागेश्वर के सौहार्दपूर्ण वातावरण की इज़्ज़त रख दी। ये आज तक एसओ साहब से लोग कहते हैं। लेकिन ये तो कल के गर्भ में पता लगेगा कि वो आदमी लोई में आटे की जो लोई होती है, वो तंदूर में डालने से पहले उसमें थूक ही रहा था या फूँक कर जो पलथन होता है आटे में, उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा था। ये कल न्यायालय में जाके खुलेगा जब दोनों पक्षों के वकील पूरे मामले को रखेंगे। फिलहाल ये घटना घटी, दूसरे दिन अखबारों में नहीं था, लेकिन उन दिनों निकायों के चुनाव चल रहे थे। तो निकायों के चुनाव में उन्होंने अखबार में अभी नहीं छपा है, लेकिन अपनी सभाओं में वो थूक जिहाद शब्द का इस्तेमाल करने से नहीं चूके, जबकि वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको तो संभाल कर कदम रखने थे कि देश में दंगे की स्थिति ना बने, प्रदेश में दंगे की स्थिति ना बने। लेकिन उन्होंने थूक जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। जैसे नकल जिहाद शब्द माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है, उसी तरीके से थूक जिहाद शब्द भी धामी जी की ही उत्पत्ति थी, उन्होंने ये शब्द दिया था। अतिक्रमण के नाम से लैंड जिहाद शब्द उत्तराखंड में हम लोगों ने जो सुना, वो भी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के ही मुखमंडल से सुना। अब धामी जी आरएसएस की विचारधारा से आते हैं, विद्यार्थी परिषद की विचारधारा से आते हैं, तो निश्चित रूप से वो जानते हैं कि नागपुर की कृपा जब तक उनके ऊपर है, तब तक वो सुरक्षित हैं, अपनी पद पर बने हुए हैं, मुख्यमंत्री का पद उनके लिए सुरक्षित है। इसलिए वो हर वो कोशिश करते हैं कि नागपुर को किसी तरह से खुश रखा जाए। आंदोलनों में जगह-जगह जहाँ भी ये आंदोलन चल रहा है नौजवानों का, वहाँ इस जिहाद शब्द को लेकर सीधे-सीधे सरकार को चुनौतियों वाले संदेश सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं, सीधे-सीधे सरकार को चुनौती दे दी है। ये शायद धामी जी ने नहीं सोचा। दगड़ियों, पहाड़ में उबाल है। अपने-अपने तरीके से हर आदमी आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है और जुड़ना चाहता है, और सीधी-सी बात है। आज से 5 या 6 साल पहले ये घटना होती तो इतना उबाल नहीं होता। इधर वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से चीजों को पूरे देश में परोसा है, उसके बाद एक सुधी वर्ग देश का इस सवाल पर आकर अटका तो है कि आखिर एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट था, वो लोकसभा में दिखाई क्यों नहीं दिया, वो हरियाणा में दिखाई क्यों नहीं दिया, वो महाराष्ट्र में दिखाई क्यों नहीं दिया, वो उन प्रांतों में जहां इस बीच में चुनाव हुए वहां दिखाई क्यों नहीं दिया। एंटी इनकम्बेंसी को लेकर जो चिंता देश को लोकसभा चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र आदि आदि में हुई थी, उसने वोट चोर गति छोड़ को पूरे देश में फैला तो दिया है। लेकिन उत्तराखंड में ये जो आंदोलन है, ये अभी भी राजनीतिक आंदोलन नहीं। आंदोलन से राजनीति की जमीन बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और आंदोलनों से ही राजनीति की जमीन बननी चाहिए, ऐसा लोगों का मत है। जो सही तरीके से समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, विकास के रास्ते में आगे ले जाना चाहते हैं, पूंजीवाद के खिलाफ वातावरण बनाते हुए आगे ले जाना चाहते हैं, वो इस बात से सहमत होते हैं कि जन आंदोलनों से निकली हुई राजनीति ही असल राजनीति है। इसलिए ये कहना कि जन आंदोलन में राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। लेकिन अभी जो देहरादून में, अल्मोड़े में, हल्द्वानी में, श्रीनगर में, पर्वतीय क्षेत्र के में जगह-जगह आंदोलन चल रहा है, नौजवानों का आंदोलन चल रहा है, वहां आंदोलन नौकरी में लूट के खिलाफ आंदोलन है, रोजगार में लूट के खिलाफ आंदोलन है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है, नेताओं के द्वारा लगातार छले जाने के खिलाफ आंदोलन है। और जिस प्रांत में गुस्सा नौजवानों के हाथ में होगा, छात्रों के हाथ में होगा, आंदोलन नौजवान और छात्रों के हाथ में होगा, निश्चित रूप से उस क्षेत्र में शकुन आखर के रूप में उन आंदोलनों को देखा जाएगा। मैं तो ये कहूंगा कि देहरादून में जो हो रहा है, नौजवान जिस तरीके से सड़क में उतरे हैं, अल्मोड़े में आज जो दिखे, हल्द्वानी में जो दिखे, वो शकुन आखर है, पहाड़ के लिए बहुत बड़ा
बहुत महत्वपूर्ण शकुन आखर है। गाओ गीत, शकुन आखर गाओ, पूरे पहाड़ में गाओ।